शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। विगत दिनों में कर्म करने की कुशलता सीख रहे हैं कि कैसे हम उसमें कौशल्य हासिल करें, दक्षता हासिल करें। वह कौन सी आर्ट है जिसके माध्यम से कर्म करते हुए भी हम बंध को प्राप्त न करें या भोगते हुए भी हम उसमें गाफिल न हों। ऐसी यह टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर सिखाई जा रही है। बाहरी टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी सीख ली है, लेकिन इस भीतरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जब तक ध्यान नहीं जाएगा तो हम नूतन नूतन नए नए कर्मों को बार बार बांधते रहेंगे। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को भी सीखना अनिवार्य है। विगत दिनों में हम यही यहाँ पर बार बार उसी चीज़ की चर्चा चल रही है। क्योंकि जो हमारे एक ज्ञानी को देखते हैं, एक ज्ञानवान है, दूसरा अज्ञानी है, एक सफल हो रहा है, दूसरा असफल है। इन सब विविधताओं और विचित्रताओं को जब देखते हैं संसार में, तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच ही जाते हैं कि कोई न कोई कारण होगा जिस वजह से यह सब कुछ नजर आ रहा है। कल अपन ने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों के जो बंध के जो कारण हैं उनको जाना और उनसे किस प्रकार से हम बच सकते हैं, ताकि इस कर्म बंध को तोड़कर हम भी उस शाश्वत केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। ऐसा कल अपन ने वो फार्मूला सीखा था। आज उससे एक कदम और आगे चलते हैं। संसार में देखते हैं कि हर तरफ दुखी दुखी नजर आते हैं, सब तरफ दुखी दिखते हैं, सुख कोई भी नहीं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो बाहर नहीं, हमारे भीतर है, भीतर है। सुख सुविधाओं में हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन उन सुविधाओं के माध्यम से बहुत सारे प्रवचन परम पूज्य महाराज श्री जी ने खूब दिए हैं। 17-18 दिन की श्रृंखला चली थी दुख के ऊपर, मालूम है। तो वह दुख जो है हमें किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, जब तक यह कारण नहीं जानेंगे और उस दुख को दूर कैसे कर सकते हैं, इनके उपाय भी अपन को आचार्यों की भाषा में किस प्रकार से है। आज फिर से एक नया दिन मिला है चर्चा करने का, तो करते हैं उसी पर। आज सुख सुविधाओं में सुख नहीं तो पद प्रतिष्ठा में होगा। पद प्रतिष्ठा जिसके पास में है, क्या वो पूर्ण सुखी है? वो भी नहीं है। तो फिर स्वस्थ व्यक्ति के पास सुख होगा। जो बिल्कुल स्वस्थ है उससे जाके पूछते हैं, वो भी दुखी नजर आता है। तो फिर दुख कहाँ है? तो दुख ये सब बाहरी जिन कारणों को अपन देख रहे हैं उनके साथ में एक भीतरी और है, और वो है असाता कर्म। वो क्या है? असाता कर्म। असाता कर्म के कारण हमारे दुखों का मतलब हमारे साथ में वो जुड़ जाते हैं। जब असाता कर्म का उदय होता है तो दुख हो जाते हैं, और जब उनका उदय होता है और दुख उसमें हम जो है
अपने परिणाम वैसे बना लेते हैं, नया दुख फिर बांध लेते हैं। आज उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आचार्यों ने बताया कि वह सूत्र दिया हमें कि किन कारणों से दुख होता है और उनको जानकर किस प्रकार से हम बचें ताकि दुख आगामी बंद फिर से न हो। तो उसके लिए असाता वेदनीय का सूत्र क्या है? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्य, हाँ, आत्म परोभय स्थानानि असद वेदस्य, है ना, तोड़ते हुए पढ़ दिया हमने। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद वेदस्य, यह असद वेदस्य, यहाँ पे असद स्थानानि असद वेदस्य। असद यानी असाता वेदनीय के दुख के कारण क्या हैं? तो बोले दुख, दुख का कारण भी दुख है, हाँ, और फिर शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, इतने सारे कारण बताए हैं जो हमारे असाता वेदनीय के मूल हैं। मूल है ये। दुख को स्वीकार कर लो तो दुख आधा हो जाता है और प्रतिकार करने पर दूना। आप दुख के साथ में और दुखी होंगे। दुख को झेल लो तो निश्चित रूप से वो टट जाएगा, और अन्यथा अपन दुख के साथ में और जुड़ जाएंगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सबसे पहला कारण रखा दुख। इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में कठोर वचन कोई बोल दे तुरंत हम दुखी हो जाते हैं। ये जो दुख का कारण है इससे हमें बचना होगा, तभी हम नवीन कर्मों से बच सकते हैं। अन्यथा नए दुख का इंतजाम तो कर ही रहे हैं। जो पुराना दुख असाता था खाते में, वो उदय में आया और फिर नए को और बांध लिया है। इससे बचने के लिए यही होगा कि हम दुखी ना हों। और एक बात और बता दूं, हम दुखी होते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी दुखमय हो जाता है। हम सुखी होते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी सुखी हो जाता है। एक दो नाम है, एक है बसंत जी दिल खुश और दूसरा है रुदंत जी आंसू बहार। पहले का नाम क्या था? एक मित्र का नाम था बसंत जी दिल खुश और दूसरे का रुदंत जी आंसू बहार। सारी भीड़ जितनी देर थे वो बसंत जी दिल खुश के पास में रहती, और ये रुदंत जी आंसू बहार जो है और देख देख के बार बार में जलता उनको कि सारी भीड़ उधर ही क्यों जाती है। तो एक बार पूछा, भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है जो सब लोग तुम्हारे ही पास से आते हैं? बोले सुनो, प्रसन्न रहना सीखो, अपना रोना रो नहीं। हर आदमी के पास, किसी के पास में भी जाएंगे तो वो, क्योंकि हर आदमी दुखी है, लेकिन अपने दुख को उजागर मत करो, दुख को छिपा लो। हाँ, उसको बार बार रोना रोएंगे ना, अरे आज क्या करें, चावल खा लिया गैस बन रही है, आज क्या करें, आज उसने बेटे ने ऐसा कर दिया था, ऐसा, अरे आज क्या वो बहू जो है ना सुबह से उठती नहीं है और दिमाग खाती रहती है। ये इस तरह के दुख का रोना रोते रहेंगे तो आपके पास में कोई नहीं आएगा। ये और बता दूं, आप सुखी रहेंगे सब आएंगे। और फिर देखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा एटमॉस्फेयर होता है। एक आदमी यदि दुखी रहेगा तो यहाँ पर उसकी वेव्स, दुख की वेव्स हो जाएगी। तो दूसरा भी, जैसे किसी के यहाँ बैठने जाते हैं ना अपन, कोई जाता है तो वो बैठने जाता है तो वो भी उसको रोते हुए को देख ले, अभी आएगा इसमें आक्रंदन में, परिदेवन में, ये उसी के परिभाषाएं हैं। तो दुख है। उसके बाद में शोक, कम समय में ज़्यादा बात अपन को करना है ताकि हम लाभ भी अच्छा और अपनी बात भी पूर्ण कर सकें। तो शोक, उससे आगे क्या हो जाता है, हमेशा उपकारी या जो हितैषी है उसके संबंध के विच्छेद होने पर मन में क्लेश होना, दुखी होना, ये शोक। उससे और आगे का है, ये बोलते हैं ना
पहले तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, अब मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकता। पहले मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था और अब तुम्हारे साथ डाइवर्स, तलाक की स्थिति बन जाती है। ये स्थिति, ये सोच की स्थिति है, बार बार उसी में ही बन जाता है। ताप, जो कठोर वचन होते हैं उनको बार बार जब सुने हैं तो वो भीतर ही भीतर ताप करते हैं, संताप देते हैं, आग लगा देते हैं। किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाता है, हमारे द्वारा भी बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि हमको यानी दूध से धुल गए हैं, और उन वचनों को बार बार वही हैमरिंग करते हैं। तीर का, तलवार का, छुरी का घाव तो फिर भी भर जाता है, जो कहा है गया वाणी का कठोर वचन वो घाव सदाई हरा भरा रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो अपन वचनों को सोच समझ के बोलें, आप भी और मैं अपने लिए भी ये स्वाध्याय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे आपके लिए प्रवचन कि पर वचन जो दूसरों को दे दिए जाएं, वो नहीं। हम तो यहाँ 100 वचन में भी हैं, इसलिए अपना स्वाध्याय स्वयं का पहले, बाद में हो जाए तो अच्छा, आप लोगों का भी भाग्य है। वध, आक्रंदन, ताप के कारण जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना है ना, ये रोना जो है वो मतलब दुख जो है वो हमेशा दुख की संतति को ही जन्म देता है, कई दिनों तक चलता रहता है ये। हाँ, तो ये आक्रांदन ये नहीं होना चाहिए। फिर वध, फिर 10 प्राणों का ही वध हो जाना, प्राण ही अलग हो जाना, उसका वध हो गया। 5 इंद्रिय होते, 3 बल, आयु, श्वास, इन प्राणों का भी हो जाना। और परिदेवन, जो जिंदगी भर जिनके अपन गुण गाते नहीं थके और वो आज अपने बीच में नहीं है, अब जो छाती पीट पीट के रो रहे हैं, जो आपको देखकर दूसरा भी रोने लगे, वो है परिदेवन, है ना। आपको देख के दूसरा भी, ऐसे विचार बन जाए, ऐसे भाव हो जाते हैं कि बस वो निकलता ही नहीं है, इनको निकालना होगा, नहीं तो ये नए असाता को जन्म दे रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जो इष्ट का संयोग था वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जो अपने इष्ट, इष्ट का मतलब जिनको अपन बहुत चाहते हैं, हाँ, अब वो चाहते हैं तो वो आपको दुखी देखना चाहते हैं क्या? बोलो, जिनको आप चाहते हो तो वो भी तो आपको चाहते हैं। मान लीजिए मुझे दुख है तो महाराज जी मुझे बहुत चाहते हैं, तो महाराज जी को दुख होगा ना कि महाराज जी कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया तो उनको भी दुख होगा। मैं उनको चाहता हूँ तो उनको भी दुख होगा ना। तो इसलिए इष्ट के संयोग और वियोग में जो हो रहा है, अनिष्ट के संयोग में, तो ये वो भी तो देख रहे हैं। मान लीजिए वो देव बने हैं तो उनको मालूम नहीं है क्या? अवधि ज्ञान से तुरंत पता ला रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, लेकिन अपन दुखी हो रहे हैं तो वो भी दुखी हो रहे हैं। इसलिए दुख में दुखी न हो। अब आगे और दूसरा थोड़ा सा और लेते हैं कि दूसरों के दुख से हम बहुत दुखी कम हो पाते हैं। दूसरों के दुख से हम बहुत कम दुखी हो पाते हैं और अपने दुख से कुछ उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। दूसरों के दुख से दुखी सबसे कम मानव मिलेंगे और उससे ज़्यादा अपने दुख से दुखी और सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी। सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा मिलेंगे, दूसरों के दुख से दुखी कम, फिर अपने दुख से उससे थोड़े ज़्यादा और उससे थोड़े अधिक हैं, और सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी मिलेंगे। आज दूसरों के सुख को कोई देखना ही नहीं चाहता है। हर काम में बस वो सुखी नहीं होना चाहिए, वो दुखी रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक पिताजी थे, अपने उनका एक बेटा था इकलौता। अब वो बेटा था तो अपने जो पिताजी थे वो सीधे सीधे बेटे को कैसे बोले कोई भी बात के लिए, तो उन्होंने अपने मित्र को बोला कि तुम इसको समझाया करो, ये ऐसा ऐसा करता है। बोले भैया यार देखो, अब पिताजी ऐसा जो है, तुम बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हो। सो उसने क्या किया, अच्छे कपड़े बनवा लिए, बढ़िया सुंदर नए कपड़े सिलवा लिए। अब वो पहन के जैसे दुकान में आए, हाँ हम तो कमा कमा के घर पे धरते हैं और तुम्हें क्या है, तुम तो ऐसो आराम में लगो हो। सो उसको बोल दी। अब दूसरे दिन वो जो बेटा था बहुत सज्जन वो बेटा,
अब वो आया, भैया चलो आज दूसरे, मतलब फटे हुए तो नहीं लेकिन पुराने कपड़े पहन गए, ऐसे कपड़े कि मतलब थोड़े पुराने से थे। बोले हाँ हमें लजावत है, अभी तो हम कमा रहे हैं भैया, हम जिंदा हैं अभी, हम मर थोड़ी गए, तो तुम ऐसे कपड़े पहन के आ गए दुकान पे। अब ऐसे व्यक्तियों को सुखी कर सकता है? भगवान भी आ जाए, जो दूसरों के सुख से दुखी होने वाले हैं, तीर्थंकर भी इस जमीन पर आ जाएंगे, उनको कभी सुखी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो दूसरों के सुख से दुखी है ना। दूसरा सुखी क्यों है, इसके यदि दुख को, तो हमें आज यही सीखना है, इतना ही अपन रखते हैं कि दूसरों के सुख से हम भी सुखी होने की कला सीख लें। 4 पॉइंट दे देता हूं कि जिससे अपन कैसे सुखी इन दुखों से या असहायता से अपन कैसे बच सकते हैं। पहला है कि दूसरों से अपेक्षा मत रखो, दूसरा है दूसरों से शिकायत मत रखो, तीसरा है दूसरों को कभी दुख न पहुंचाओ। राजवार्तिक में आया है कि दूसरों को दुख पहचाने से भी असहायता बांध रहे हैं। आप पेस्टिसाइड का धंधा कर रहे हो, आप कोई हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर रहे तो भी असहायता बांध रहे हो। अटलन देव बोल रहे हैं ये, इसलिए अपने आप को इन सब से बचाएं और नई असहायता हम न बांधें। पुरानी असहायता जो बांध ली है उसको अपन धीरे 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 समता के साथ सहन करते चले जाएं। हाइकू है, हंसो हंसाओ, हंसो हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। उपहास मत करो, इतिहास हो। ऐसे दूसरों के साथ में मतलब सुखी होता है, उसके सुख में अपन भी सुखी होंगे, तभी अपन हंस पाएंगे, अन्यथा कूदते रहेंगे, अंदर ही अंदर कूदते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, केवल असहायता बांध पाएंगे। को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा अपनी चल रही है। कषाय का प्रकरण चल रहा है और क्रोध पर लगातार कौन सा प्रवचन हो गया? तीसरा। कल दूसरा प्रवचन था क्रोध के ऊपर। पहले अपन उन 4-5 बिंदुओं को फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बार बार अच्छी चीज़ों को सुनने से आत्मसात होती है। तो सबसे पहली बात हमने कल बोली थी, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु उस अपराध की वजह से मिले हुए सबक को मत भूलना। हमें अपराध तो भूलना है, सामने वाले ने जो पीड़ा दी वो भूलना है, लेकिन उसके माध्यम से जो सबक मिला है उसे नहीं भूलना है। इसको अपन ने कल सुना था। दूसरी बात एक विशेष बोली थी, मकान की दीवार की अपेक्षा, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और साथ साथ में भयंकर भी होती है। हम जो नीचे गिरते जा रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हमारी गलत सोच की दीवार बहुत ज़्यादा हमारे मन में घर कर गई है, उसके कारण हम नीचे जा रहे हैं। तीसरी बात बोली थी कि बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है तथा बढ़ती है। चौथी बात विशेष बोली थी, जो बेर रखता है, बहुत विशेष तौर से इस पे मैंने विशेष जोर दिया था, अपने जीवन में उतारना है इसको। जो बेर रखता है उसका 5 रुपये बगीचा हरा भरा होता है, और उस बगीचे पे पेड़ों में कौन से फल लगते हैं? हिंसा, दुर्भाव, हाँ बोलो बोलो, अच्छा लगेगा, हमें प्रसन्नता होगी। हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन किस में लगेंगी? जिसने बीज बोया है बेर का। बेर का बीज बोएंगे तो ये फल लगेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा था, इस संसार में अगर हमें इससे बचना है और इन आक्रोश, क्रोध और उद्विग्नता को खरीदना है तो क्या था? हास्य। हास्य एक की उपमा हमने किसको दी थी? वह है, यह हास्य कैसा है? यह हास्य श्रीमंत है। यह हास्य कैसा है? यह हास्य सेठ है। यह हास्य कैसा है? यह हास्य धनी है। यह हास्य कैसा है? यह हास्य राजा है। क्यों है? क्योंकि इन सब को समाप्त करने की ताकत रखता है। आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को,
बैर को, ईर्ष्या को, हिंसा को, दरिद्रता को, सबको समाप्त करने की अगर किसी के पास ताकत है तो वो है हास्य। फिर एक प्रश्न छोड़कर हमने कल प्रवचन को अंत कर दिया था, जब हास्य सब कुछ दिला सकता है फिर भी सभी लोग इन तत्वों के पीछे क्यों पड़े हैं, हिंसा, आवेश, क्रोध आदि के पर, इन्हें ही अपने जीवन का आधार क्यों मान रहे हैं? इन तत्वों के बिना क्या दुनिया नहीं चल सकती क्या? ऐसी गलत मान्यता क्यों कि मैं क्रोध करूंगा तो ही सब कुछ हो पाएगा? तो मैंने कहा था इसका उत्तर, वैसे तो हजारों उत्तर हैं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सबका अपना अपना एक नज़रिया है सोचने का, परंतु इसके लिए मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा और वो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, शायद वो सारभूत उत्तर होगा। वो उत्तर है, इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि फूलने में है। इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि किसमें? फूलने में है। हालांकि आज हमारा जो गला माइक है वो काम नहीं कर रहा है, हमारे भाव नहीं थे आज आने के, पर महाराज जी हमारे हैं, क्या करें, पीछे से धक्का मार मार जबरदस्ती 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 कुछ काम दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। अब आना पड़ा, ठीक है भैया, आप सोचा भी नहीं कि महाराज जी को कितनी तकलीफ है कि गले से बोलते बन नहीं रहा है, कल का आपको मालूम है क्या हुआ था सबको। ठीक है भैया, दूसरों के लिए करना पड़ता है, खुशी के लिए आना पड़ा हमें, इसलिए हमारी शायद आवाज़ आपको आज स्पष्ट नहीं आ रही होगी, लेकिन हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आ रही है? ठीक ठीक ठीक, कोई बात। अरे 1 घंटा ठीक ठीक। तो इसका उत्तर हमने दिया, फिर से रिपीट करूंगा मैं, इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि फूलने में है। फूलने से तात्पर्य क्या है और फूलने से तात्पर्य क्या है और फैलने से तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति फैलता है, फैलना मतलब फैलने का तात्पर्य होता है कि जिसका अस्तित्व प्रत्येक के हृदय में जाकर विराजमान होता है, उसको कहते हैं फैलना। फैलने से तात्पर्य ये कि अगर मुझे दुख हुआ है तो मेरे साथ सैकड़ों लोगों को मेरे दुख के कारण वो दुखी है, वो है फैलना। आज अगर इस धरा पर सबसे अधिक फैला हुआ व्यक्तित्व है वो तो आचार्य भगवान। उनको थोड़ी सी छींक होती है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा देश नहीं पूरा विश्व हिल जाता है, विधान चालू हो जाते हैं, मंत्र की आराधना चालू हो जाती है, पाठ चालू हो जाते हैं, बस हमारे आचार्य श्री जी क्या हो जाएं? स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, मुस्कुराहट, वैसे तो मुस्कुराहट रहती है लेकिन उनको शारीरिक कोई तकलीफ ना हो। वो क्या है? उन्होंने अपने अस्तित्व को सभी के हृदय में फैलाया है। आज उनकी चर्या के माध्यम से, आज उनके व्यक्तित्व के माध्यम से प्रत्येक जनमानस के और प्रत्येक व्यक्तित्व के हृदय में उनका व्यक्तित्व आत्मसात है। ये होता है, क्या होता है? फैलना। फैलने से तात्पर्य हम ये लेंगे कि सबको अपना बनाना और सबके हृदय में अपना स्थान बनाना, ये होता है फैलना। आप विचार करें, आप कितने फैले हैं? आप फूले हैं कि फैले हैं? आप फूले हैं कि फैले हैं? आप कहाँ तक फैले हैं? आप किन किन के हृदय में वास करते हैं? आपकी संपदा तो बहुत है, आपके बहुत सारी, कहना चाहिए, दुकानें हैं, मकान हैं, पेट्रोल पंप हैं, खूब है। आज पेट्रोल पंप वाले आ गए हैं, क्या पता क्यों आए हैं, आज पहली बार दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप हैं, सब है, पर वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ फूलने वाली है। वो चीज़ क्या है? फूलने वाली है। फैलने वाली चीज़ तो क्या है कि हाँ, आपको कुछ कष्ट हुआ, आपके साथ 100 लोग खड़े हो जाएं तो मैं मानूंगा कि आप सबके हृदय में स्थान आपने पाया है। वो फैलना वही सार्थक होता है। तो बात फैलने की है कि अगर हमने फैला लिया अपने आप को और सबके हृदय में अपना वास कर लिया तो आप मान के चलना आप बहुत ऊंचे उठ रहे हैं। तो कैसे फैलें? फैलने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो व्यक्ति चाहता है महाराज जी हाँ मैं भी आचार्य भगवान जैसे फैलना चाहता हूँ, प्रत्येक के हृदय में वास करना चाहता हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहली बात तो फैलता वो है, कौन फैलता है? फैलने में उसे अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। जिसका हृदय विशाल होता है वही फैल पाता है, वही सबके हृदय में अपना स्थान बना पाता है। खुद का हृदय तो विशाल हो, खुद की सोच तो बहुत बड़ी और ऊंची हो, तब तो वो सबके हृदय में जा पाएगा। क्योंकि सबके हृदय में वास करने वाला वही होता है जिसकी बहुत लंबी ऊंची उड़ान होती है सोच के प्रति। तो सबसे पहली बात है
फैलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना हृदय विशाल बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, पदार्थों की नुकसानी को गौण बनाना पड़ेगा। अर्थात अब बहुत सी ऐसी हमारा कुछ नुकसान हो गया, आज मान लो व्यापार में नुकसान हो गया किसी की वजह से, या और भी कारण से कहीं हमारा नुकसान हो गया, उस नुकसान को हमें गौण रखना पड़ेगा। गौण मतलब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब वापस तो आना नहीं है। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, नौकर ने मान लो एक्सीडेंट कर भी दिया, कर दिया, अब टूट गया, कोई बात नहीं। बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी, कोई बात नहीं। तो वो जो नुकसान हो रहा है, चाहे बच्चे के माध्यम से हुआ, चाहे नौकर के माध्यम से हुआ, चाहे पत्नी के माध्यम से हुआ, हो तो गया। अब हो गया है, उस पर हमें क्रोध नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? हमें उनको गौण बनाना पड़ेगा। वो जो नुकसान हुआ है, वो जो हमारे लिए हानि हुई है, उसे हमें गौण बनाना पड़ेगा। अपने हृदय में ये बात ध्यान रखो, हमें अगर सबके हृदय में वास करना है तो गुणात्मक प्रवृत्ति हमारे पास होना चाहिए। हम अगर गुणात्मक प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो सबके हृदय में वास करेंगे। एक बार माफ़ तो करो उस नौकर को, जिसने मान लो एक्सीडेंट में उसकी गलती के माध्यम से कुछ टूट गया या कुछ नुकसान हो गया। वो जीवन भर याद रखेगा कि मैंने इतना बड़ा नुकसान किया, और उसके बावजूद भी सेठ जी ने तू भी नहीं बोला, तेज आवाज़ में कोई बात नहीं, हो गया, सबसे हो जाता है बेटा, आगे से ध्यान रखना। कभी आपने ऐसा किया? किसी के माध्यम से कुछ नुकसान हुआ हो और आपने इस प्रकार से बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, हो गया, हो गया। तुम थोड़ी चाहते थे ऐसा करना, पर हो गया। पर अपने को अब आगे से अपन विशेष तौर से सावधानी रखेंगे, आगे नहीं करेंगे ऐसा। कभी ऐसे विचार हुए आपके? तो वो जो नौकर है उसको आपने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि वो ये सोचा था मेरा क्या होगा, अब मेरा इतना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया, उसका क्या होगा। एक छोटी सी घटना बीच में याद आ गई, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ याद आई। यहीं की घटना है, बिहार में हम लोग आ रहे थे बामोरा। तो बामोरा आ रहे थे, और बामोरा आते हुए आप लोगों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, पूरी बच्चों की टीम पहुंच गई हमारे पास। अब पूरी बच्चों की टीम पहुंच गई, और पहुंचने के बाद हुआ ये कि बच्चों की टीम थी, उसमें से एक बालक था, वो काफ़ी महंगा मोबाइल लिए हुआ था, करीब 50-60 हज़ार का मोबाइल होगा उसका, इतना, और 2-3 दिन पहले खरीदा था। अब इतना महंगा मोबाइल, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं है, किसी का नाम लेके बच्चे लोगों तो जानते हैं हम किसकी बात करें, लेकिन सब में ओपन नहीं करूँगा। लेकिन एक उदाहरण, ये बात चल रही है कि कायकी कि नुकसान हुआ, इसको कैसे गौण कर रहे हैं, उसकी बात चल रही, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो वो मोबाइल घूम गया, घूमने के बाद जिसके हाथ से वो मोबाइल घुमा, बड़ा सीधा साधा बच्चा है, तो वो बहुत विकल्प करे, मेरा क्या होगा, अब 50,000 रुपये कहाँ से ला के दूंगा, अब पापा क्या बोलेंगे, सब कुछ हो गया। अब वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन जिसका मोबाइल घुमा ना, वो बड़े प्रसन्नता से बोला, अरे क्यों चिंता कर रहा है भैया, यार और आ जाएगा, तू टेंशन मत करे, तू विकल्प मत करे, कहीं से ले कहीं तक नहीं, तुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि तूने घुमाया है, घूम गया सो घूम गया। है ऐसी आपकी ऊंची सोच। 3 दिन पहले आप 50-60 हज़ार का मोबाइल लाओ, और वो मोबाइल अगर अपने हाथ से घूम गया तो कोई विकल्प नहीं, लेकिन दूसरे के हाथ से घूम गया और आपको कोई बात नहीं। वो शख्स यहाँ बैठे हो सकते हैं, नहीं अभी वो बैठा नहीं, वो बालक अभी बैठा नहीं है यहाँ, वो बालक ना, दोनों बैठे, जिनका मोबाइल था वो भी नहीं बैठे, और जिनके माध्यम से घुमा था वो भी नहीं बैठे। तो सोचो, इतनी ऊंची आपकी, इतनी गहराई है आपके अंदर कि आप माफ़ कर दो सामने वाले को। आप तो पीछे पड़ जाते उसके, अभी चाहिए, नया चाहिए, लाके देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उस बालक ने अपने हृदय को विशाल किया। अब वो जिसका मोबाइल घुमाओ तो ठीक है, उसने एक बार उपकार किया, लेकिन जिसके माध्यम से मोबाइल गिरा ना, उसको उसने खरीद लिया है, वो जीवन भर ऋणी रहेगा उस व्यक्ति का, जीवन भर। 50,000 रुपये में उस व्यक्ति का वजीर खरीद लिया उसने, 50,000 रुपये का मोबाइल था, लेकिन उस व्यक्ति को खरीद लिया। खरीद के तो बताओ, किसी व्यक्ति को हृदय में स्थान तो बना के बताओ, लाखों रुपए दोगे तब भी किसी के हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन उसने 50,000 रुपये में उस व्यक्ति के लिए, आज भी जब उस व्यक्ति की बात आती है तो वो बेचारा बड़ा नर्म हो जाता है, नहीं उनने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये होता है, क्या होता है, दूसरे के हृदय में स्थान बनाने का क्या करना पड़ेगा, नुकसान को गौण करना पड़ेगा। हमारा जो नुकसान हुआ है उसे हमें भूलना पड़ेगा, तब कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, दूसरों की गलतियों को भूलने की कला आत्मसात करनी पड़ेगी। दूसरों की गलतियों को, गलती से तात्पर्य ये तो एक अलग चीज़ थी कि घूम गया, गलती से नहीं घूम गया, अब दिख रहा है सामने वाला गलत कर रहा है, उससे गलती हो रही है, आपने उसको समझाया था ऐसे ऐसे करना है, और वो वैसा वैसा नहीं कर पाया और भूल गया, गलती कर रहा है। अब उस गलती को आपको क्या करना पड़ेगा, उस गलती को भूलने की कला को आत्मसात करना पड़ेगा,
तब आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तब आपके पास क्रोध का साम्राज्य नहीं होगा। उसकी गलतियों को आप आत्मसात करो, समझाओ, 1 बार 2 बार 3 बार समझाने का प्रयास करो। लेकिन अगर आपने उसकी गलती को लेकर ताना कसा तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो फिर आपको मालूम क्रोध, फिर क्रोध के बाद बेर, वही जो अपनी यात्रा चलती वो चलेगी, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। सामने वाले से गलती हो गई है, उसको भूलने की कला आत्मसात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। उसे आप सीखें, उसे अपने जीवन में उतारें, उसको अपना स्थान दें। चौथी बात है, अहम की उपेक्षा करने की हिम्मत दर्शाना पड़ेगी। अहम की उपेक्षा करना पड़ेगी। अहम मतलब मेरापना, अपनापना, स्वयं का जो अस्तित्व है, अभिमान है। जब तक आप इस अहमपने को नहीं छोड़ोगे तब तक भी आप क्रोध को नहीं जीत पाओगे। जिनने अपना अहमपना छोड़ा है वो आगे बढ़ गए हैं, और जिनने अहम अपनाया है वो हमेशा नीचे गिरे हैं। अपने आप को ऊपर उठना है तो अपने जीवन में अहम को कोई स्थान मत देना। अहम को कोई अस्तित्व आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अहम समाप्त होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आप अपने जीवन में रखेंगे तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इंसान को ये सब कहाँ जमता है? ये नहीं जमता इंसान को। वो तो अपना क्या दबदबा कायम रखना चाहता है, वो तो सबको दबाकर रखना चाहता है। अब वो तो अपना अहंकार पुष्ट करना चाहता है, वो तो पदार्थों के ढेर पर खड़े होकर सबको चलाना चाहता है। वो तो क्या करना चाहता है, जितने गुनाहगार हैं सबको सबक सिखाना चाहता है। उसकी मानसिकता तो क्या है, जितने गुनाहगार, जिसने पाप किया है, जिसने गलत किया है, सबको मैं सजा सिखाऊंगा, सबको सबक सिखाऊंगा, सबको मैं कष्ट पहुंचाऊंगा। ये धारणा है, ये मानसिकता है। ये सब करने के लिए उसे फिर क्या करना पड़ता है? ये अगर करना है तो फिर इसके लिए तो फिर उसे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? अगर मान लो गुनाहगारों को अगर सबक सिखाने की मानसिकता है, जिसने गलती की है उसको उसकी गलती की सजा देने की उसकी भावना है, और अगर उसका हृदय विशाल नहीं है, फिर उसे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? तो बोलते हैं उसे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? तो उस क्रोध की शरण में जाना पड़ेगा, उस उद्विग्नता की शरण में जाना पड़ेगा, उस स्पर्धा की शरण में जाना पड़ेगा, उस बेर को पकड़ना पड़ेगा, उस ईर्ष्या को पकड़ना पड़ेगा, उस हिंसा को पकड़ना पड़ेगा। उनका दामन जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक वो दूसरों की गलतियों की सजा दे ही नहीं सकता है। मतलब इन सब का चोली दामन का साथ है। अगर किसी को सबक सिखाना है, किसी गलती के ऊपर सजा देना है, तो ये सब कुछ आएंगे ही आएंगे। हम क्यों इन सबको अपने जीवन में डालें? काय को हम अपने हृदय को अपवित्र करें इन सबको रख कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इन सबको अपने जीवन में स्थान देना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, फूल जाने के रास्तों की पसंदगी की मोहर लगानी ही पड़ती है, परंतु फूल जाने के रास्तों पर पसंदगी की मोहर लगानी ही पड़ती। परंतु क्या आपने फैलने वाले वस्त्रों को देखा है? फैलने वाले वस्त्रों को देखा है? और एक फूलने वाला गुब्बारा, एक है फैलने वाला वस्त्र और एक फूलने वाला गुब्बारा। फैलने वाला वस्त्र अपने को, दूसरों को, सबको संभाल लेता है। वो वस्त्र क्यों संभाल लेता है? देखो, आप वस्त्र पहने हो ना, उसने आपको संभाल लिया है। उस वस्त्र ने, वो फैलने वाला है, वो सबको स्थान देने वाला है। तो वो क्या कर लिया? आप कपड़े पहने हैं, मतलब उसने स्थान दिया है, तब आप कपड़े पहन पाए। तो कपड़े का स्वभाव क्या है? फैलने वाला है ना। और वहीं वो फूलने वाला क्या है? गुब्बारा है। बताओ, अधिक समय तक कौन टिकता है? फैलने वाला वस्त्र अधिक समय से टिकता है या फूलने वाला गुब्बारा? बताओ। वो गुब्बारे के अंदर आप चाहोगे ना दूसरी चीज नहीं भर सकते, दूसरी चीज भरोगे तो निश्चित तौर से वो गुब्बारा समाप्त हो जाएगा। फैलने वाला वस्त्र टिक जाता है, लेकिन फूलने वाला वो गुब्बारा फूट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व फूलने में समाप्त होता है। जिसने अपने जीवन में फैलते रहने का मिशन निर्धारित किया है, उसने अपनी सलामती निश्चित कर ली है। ध्यान रखना, जिसने अपने जीवन में फैलने रहने का मिशन निर्धारित कर लिया है, और फैलने रहने के लिए आपको मैंने 4-5 चीज़ बता दी है। अपने हृदय को विशाल करना पड़ेगा, है ना, और क्या, जो गलतियां हैं उनको गौण करना पड़ेगा, और क्या, अपने अहम को समाप्त करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें वो होती हैं जो फैलने वाले स्वभाव की होती है, फूलने वाले स्वभाव की नहीं होती है। तो अपने जीवन में जिसने फैलने के स्वभाव को निर्धारित कर लिया, उसने अपने जीवन में ये मिशन बना लिया, बस मुझे तो ये मिशन है
कि मुझे तो सबके हृदय में वास करना है। उसके लिए चाहे जो हो जाए, मैं बिक जाऊं तो बिक जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं तो समाप्त हो जाऊं, लेकिन मुझे सबके हृदय में वास करना है, सबके हृदय में स्थान प्राप्त कराना है। तो वो व्यक्तित्व कौन होगा जो इन सब चीज़ों को रखा है? जिसने अपने जीवन में फूलते रहने का निर्णय लिया है, तो ध्यान रखना उसका विनाश तो निश्चित है, उसका नाश तो निश्चित है। वो तो एक न एक दिन तो उसको जाना ही जाना है। एक और गंभीरता आपके सामने रखता हूँ। फोड़े में यदि मवाद हो जाता है तो फूल जाता है। देखा आपने, आपको कभी कोई फुंसी हुई हो, फोड़ा हुआ हो, तो फोड़े में जैसे ही मवाद आता है तो जो मवाद के कारण वो फोड़ा फूल जाता है ना। मान लीजिए शरीर के किसी हिस्से में किसी ने आपको मार दिया या आप गिर गए, तो सूजन आ जाती है, वो भाग फूल जाता है। अब ये क्या है? ये फूलना कैसा है? कष्टदायी है, दुखदायी है, त्रासदायक है। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। जब पर्यूषण पर्व हुआ था तब महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से, सहस्त्र नाम से किया था। कुछ लोगों की मांग फिर से आई और पूर्णिमा का दिन आ रहा है, वह पावन दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी का इस धरती पर अवधारित शरीर का जन्म हुआ था। ऐसी वह शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव हम सब मिलकर यहाँ मनाएंगे। एक शाम गुरु के नाम यह 19 तारीख को रात में रहेगी और 20 तारीख को प्रातःकाल से पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य रहेगा यह महामस्तकाभिषेक। 1008 नामों से रहेगा। बड़े बाबा का यह इतना बड़ा विशाल जिनालय बनना है, तो आप लोगों को भी अपने हस्तमुख से दान देना है, ताकि आप जो है अपने अपने प्रत्येक परिवार वाला एक कलश तो कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होगा, 1008 मंत्रों के द्वारा। इसलिए यह 1008 कलशों से 1008 मंत्रों द्वारा जो अभिषेक होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक, इसमें जो बाहर सुन रहे हैं वे भी यहाँ पर जो भी आप लोग के संपर्क हैं उन संपर्क सूत्रों से संपर्क करके वे अपनी बुकिंग आज ही करा लें, ताकि आपके नामों की घोषणा उस दिन हो सके और आप आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। वह सौभाग्यशाली होगा जो अपने हाथ में कलश लेगा सोने और चांदी का, और बड़े बाबा के मस्तक पर वह 1008 मंत्रों द्वारा महामस्तकाभिषेक कर पाएगा। इसलिए जो यहाँ हैं वे तो सब लोग अभिषेक करें, और जो बाहर सुन रहे हैं वे भी जरूर इसमें भाग ले सकते हैं अपने अपनी भूमिका अनुसार, ताकि यह पाषाण का जिनालय जो बनने वाला है वो भव्य अति भव्य, शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ